जय श्री राधे। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् तमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त ये देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ये कर्तारम् अव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मण्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासंगम
नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति कुल्विषम यदिच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरता कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवेरिर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैव उपजुह्वति श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। भगवान ने सबसे पहले साधक के लिए संयमाग्नि इंद्रियों में जगाने का प्रयत्न किया। श्रोत्रादि इंद्रियां संयम अग्नि में हवन कर दो। इंद्रियों को ही संयम की अग्नि में हवन कर दो। इस विषय में हमने कल पद सुनाया था गोसाई जी का कि मोह जनित जो मल है वो हर इंद्रियों में जमा है। मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि जतन न जाई जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। सबसे पहले आंखों में मल है। नयन मलिन पर नारी निरख। चक्षु इंद्री आंख को कहते हैं। हम आंखों से किसी स्त्री को आसक्ति से देखते हैं तो चक्षु इंद्री में मैल जमा होता है और वो मैल मन में आता है। ये ज्ञानेंद्रियां ये नाड़ी के द्वारा मल मन में जाता है। जैसे रूपश्रवा नारी है, आंख से रूप लेकर के मन को दिखाती है। शब्दश्रवा नाड़ी कान से सुन करके
उसके मैल को चित्त में देती है। रूपश्रवा, शब्दश्रवा, स्पर्शश्रवा, किसी को छूते हैं हम आसक्ति से तो मैल भीतर जाती है स्पर्शश्रवा नाड़ी के द्वारा। इसी तरह से गंधश्रवा नासिका से निकल करके मन में मैल देती है। रसश्रवा जिह्वा से मैल इकट्ठा करके ये पांचों शब्द स्पर्श रूप रसगंध की नाड़ियां हम जब आसक्ति से विषयों का सेवन करते हैं तो वो सब मैल मन में जाता है। इसीलिए लिखते हैं जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई मल जमा हुआ रोज बढ़ रहा है। तो आंखों से हम आसक्ति से किसी नारी के रूप को देखते हैं। नैन नलिन पर नारी निरख मन मलिन विषय संग लागे। और गंदगी मन में गई, वहां से हृदय में गई। हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भय वचन दोष पर गाथे। निंदा सुनने से कानों में से मैल शब्दश्रवा नाड़ी के द्वारा चित्त में गई। वचन दोष और मिथ्या बातचीत करते हैं तो वाणी का दोष भी वही मन में जाता है। सब प्रकार मलभार लाग निज नाथ चरण बिसराए। सब प्रकार के मल ज्ञानी इंद्रियों के इकट्ठे भये मल में मन में और उससे नाथ चरण बिसराए। मल भगवान के चरणों को भुला देता है। तुलसीदास व्रतदान ज्ञान तप सिद्ध हेतु श्रुत गावे। ये सब मल बिना भगवान के प्रेम के नष्ट नहीं होते हैं। राम चरण अनुराग नीर बिन मल अति नाश न पावे। उत्तर कांड में वशिष्ठ जी ने एक चौपाई कही है कि अभी अंतर मल कबहु न जाई। भगवान के प्रेम के बिना अभ्यंतर मल कभी नहीं जाता है। ये 49वां दोहा। छूटई मल की मलही के धोए
घृत की पाव कोई बार बिलोए, मल से मल नहीं छूटता है। सभी जितने साधन हैं, कर्म है, मल है। असली मल धुलता है, प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। भगवान का प्रेम भक्ति रूपी जल से अंतःकरण साफ होता है, उसके बिना जीव निर्मल नहीं होता। दोहा 49 में वशिष्ठ जी ने कहा है कि इसलिए आप हमको अपना प्रेम दे दो, जन्म जन्म का मैल चला जाएगा, और नहीं तो पढ़ने लिखने से नहीं होता है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तो पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। सबका फल यही है, प्रेम हो जाए, और साधनों से मल नहीं जाएगा। जब तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया तप तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत सज्जन। आगम निकम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु आका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल या सुंदर। छूटा ही मल की मलय के धोए, जैसे पानी को मथो तो घी नहीं मिलेगा, वैसे ही घी है भगवान का प्रेम, उसके बिना मल नहीं जाएगा। जैसे कि एक वार्ता मिलती है, विठलनाथ गोस्वामी जी के पास कुछ लोग गए शिक्षा लेने के लिए। उन्होंने पूछा सबसे कि तुम्हारा संसार में कहीं प्रेम है? तो एक बोला, मेरा तो प्रेम कोई अच्छी स्त्री हो, रूपवती हो, उसको देखने में लगता है। दूसरा बोला, हमारा तो लड्डू पेड़ा बढ़िया बढ़िया भोजन में लगता है। तीसरा बोला, हमारा मन बढ़िया सोना चांदी हीरा मोती इनमें लगता है। चौथा बोला, हमारा मन कहीं नहीं लगता। तो सबने समझा यही सबसे ऊंचा अधिकारी है।
गोसाई जी ने कहा तुम्हारा मन कहीं नहीं लगता है, उत्तराखंड में चले जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जिसका मन लड्डू पेड़ा में लगता था उसको उन्होंने भोग भंडार में रख दिया। तुम बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, तुम्हारा इसी में कल्याण हो जाएगा। सोना चांदी हीरा मोती वाले को कहा तुम ठाकुर जी के श्रृंगार घर में रहो, बड़े बड़े रत्न इकट्ठा करो, आभूषण बनाओ भगवान के लिए। और जिसका मन रूप में लगता है उसको उन्होंने कहा तू प्रभु से प्रार्थना किया, एक झांकी दिखा दो, ये मिथ्या रूप में मोहित है, सच्चा रूप मिलेगा तो मिथ्या रूप छूट जाएगा। उसका यूं कल्याण हुआ। तो ये जो मल हैं इंद्रियों के, ये भगवान के प्रेम से ही नष्ट होते हैं। इस कथा का ये सार है। भगवान में प्रेम नहीं है तो ये मल कभी नहीं जाएंगे। भगवान में प्रेम है तो ये मल चले जाएंगे। भक्तमाल में एक कथा है, धनुर्धर स्वामी रामानुजाचार्य के शिष्य थे और उनकी एक वेश्या में आसक्ति थी, एक स्त्री में, बहुत सुंदर थी। ऐसे आसक्त थे कि मंदिर में जाएं तो ठाकुर जी के दर्शन नहीं करते थे। उसको साथ ले जाएं और ठाकुर जी की ओर वो पीठ करते थे और उस स्त्री के मुंह की ओर देखा करते थे। बहुत बड़े पहलवान थे, डर संकोच नहीं था उनको। एक दिन वो रामानुज स्वामी ने देखा कि मंदिर में एक आदमी आया है दर्शन करने, खाली अपनी स्त्री की ओर देखता है और भगवान को भी नहीं देखता। तो बड़ा आश्चर्य लगा कि कैसा आदमी है। उन्होंने लोगों से पूछा, बोले धनुर्धर स्वामी हैं, ये अपनी स्त्री में आसक्त हैं और खाली उधर ही देखते हैं, ठाकुर जी को भी नहीं देखते। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा और ये भी लगा कि ये बड़े काम का आदमी है। जिधर मुड़ गया मुड़ गया, अनन्य वृत्ति है इसकी। उन्होंने कहा उसको बुलाओ यहाँ। लोगों ने कहा वो आएगा नहीं, वो तो जहाँ उसकी स्त्री कह देती है चलो वहाँ चलता है, जहाँ बैठती है वहाँ बैठता है। उनकी स्त्री भक्त थी और वो स्वामी जी की, रामानुज स्वामी की महिमा को जानती थी। बोले उसकी स्त्री को बुलाओ।
वो आ जाएगी, बोले वो तो आ जाएगी, वो आएगी तो वो भी आ जाएगा। बोले ठीक है। उस स्त्री से कहा कि स्वामी जी बुला रहे हैं, रामानुज स्वामी। उसने अपना बड़ा सौभाग्य समझा और चली स्वामी जी के पास। जब वो चली तो उसके पीछे पीछे वो भी चले, लेकिन वो खाली उसी की ओर देखते थे, अपनी स्त्री की ओर। पहुंचे, स्वामी जी के सामने खड़ी भई और वो स्वामी जी की ओर पीठ करके खड़े भये, खाली अपनी स्त्री को देख रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, ये तुम्हारा पति है? बोले हाँ महाराज। ये केवल मेरी ओर देखता है। अच्छा, क्यों? ये मेरे रूप में आसक्त है। एक बार इससे कहो कि प्रभु की ओर देखे। बोले ये कठिन है, ये हमारे मुख से दृष्टि नहीं हटाते हैं। बोले अच्छा तुम चलो दर्शन करो। दर्शन करने गई, तू प्रभु की ओर पीठ करके खड़ी हो जा। तो ये तेरे मुंह को देखेगा, सामने प्रभु हैं, अपने आप दिखाई पड़ेंगे। वो प्रभु की ओर, विग्रह की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। इस तरह से खड़ी भई कि वो भगवान दिखाई पड़े। फिर रामानुज स्वामी ने प्रभु से प्रार्थना किया कि ऐसा आसक्त जीव कहाँ मिलता है, आप अपना रूप दिखा दो, इसका कल्याण हो जाए। भगवान ने एक झांकी दिखाया, देखते ही उस मिथ्या रूप को भूल गया, अपनी स्त्री के रूप को, और फिर अनन्य भक्त बन गया। ऐसा भक्त बना कि वो सबसे बड़ा त्यागी बना। स्वामी जी जब कहीं जाएं मंदिर में तो स्वामी जी के साथ चले। अन्य गुरु शिष्यों को ईर्ष्या भई और कह सकते नहीं थे स्वामी जी से कुछ। ईर्ष्या भई स्वामी जी जान गए। एक दिन रामानुज स्वामी ने उन शिष्यों से कहा जो ईर्ष्या करते थे कि तुम लोग धनुर्धर स्वामी के घर चोरी करने जाओ। सब लोगों को आज्ञा माननी पड़ी और सब लोग गए। धनुर्धर स्वामी मालदार थे। उन्होंने देखा कुछ लोग रात में बाहर चोरी के विचार से घूम रहे हैं, और ये भी देख लिया कि ये तो हमारे गुरु भाई लोग हैं। पहचान लिया।
रात को वो घुसे, चुपचाप धनुर्धर स्वामी सो रहे थे अपनी स्त्री के साथ, और उन्होंने सारा सामान बांध लिया धीरे धीरे करके। पोट बहुत बड़ी थी, उठा नहीं पाए। धनुर्धर स्वामी चुपचाप उठे, पोट उठाने के लिए गए कि बेचारे पोट नहीं उठा पा रहे हैं। भाग गए वो लोग। जब भाग गए और रामानुज स्वामी जी के पास पहुंचे, बोले महाराज हम चोरी करने गए थे, लेकिन वो जाग गया, हमारा पोट के पास आया तो हम लोग भाग आए। रामानुज स्वामी ने उस धनुर्धर को बुलाया, बोले क्या बात थी? बोले महाराज ये लोग पोट नहीं उठा पा रहे थे, मैं गया उठाने के लिए, बेचारे रात भर इन्होंने मेहनत किया, लोग भाग आए। भागना नहीं चाहिए था, हम तो इनकी पोट उठाने गए थे। तब उन्होंने कहा देखो तुम इसी ईर्ष्या करते हो, ये सच्चा भगवान का भक्त बन गया, इसकी अब कहीं भी आसक्ति नहीं है, न स्त्री में, न धन में, न संपत्ति में, इसीलिए मैं इसको साथ रखता हूं। और तुम लोग, तुम्हारी आसक्तियां बनी हुई हैं, तो इसलिए भगवान के प्रेम से ही सब आसक्तियां नष्ट होती हैं। अभी अंतर मल कबहू न जाई, गुरु वशिष्ठ ने कहा है 49वें दोहों में कि जब तक भीतर प्रेम नहीं होगा भगवान में, तब तक भीतर कमल नहीं जाएगा, वो बना रहेगा। जब भगवान में प्रेम होगा तब ही ये मल जाएगा भीतर का। भीतर को जो मल जमा है वो मन में जमा है, वासनाओं में जमा है। इसी बात को भगवान 27वें श्लोक में कह रहे हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। आत्म संयम माने मन का संयम। मन का संयम होगा तो योगाग्नि ज्ञान से दीप्त हो जाएगी। मन ही प्राण को संचालन करता है। अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश, उसके बाद आनंदमय कोश। 5 कोश हैं, ये जीव के आवरण हैं, जीव को ढके रहते हैं। इन 5 कोशों का ही सूक्ष्म शरीर बनता है। अन्नमय कोश से बड़ा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के भी भीतर है मनोमय कोश, वो प्राणों का संचालन करता है।
अब मनोमय कोश से भी बड़ा है बुद्धि का विज्ञानमय कोश। जैसे हमारे सामने लड्डू को थालाया और मुंह में पानी आ जाता है, सब लोग जानते हैं क्यों पानी आ गया, क्योंकि मन में खाने की इच्छा भई और उसका प्रभाव जिह्वा पर पड़ा, मुंह में पानी आ गया। यानी पानी कब आया? जब रसनेन्द्रिय उसमें क्रिया भई। ऐसे ही काम चेष्टा में होता है, जब काम वासना जागती है तो इंद्रियों में अपने आप स्निग्धता आ जाती है। मन में अगर कामना विकार नहीं है तो इंद्रियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्राणमय कोश से बड़ा है मनोमय कोश। जिसका मन संयत है उसके मुंह में लड्डू रख दो तो भी पानी नहीं आएगा। मन ही प्राणों का संचालन करता है। मन में विकार होने से इंद्रियों में विकार आता है। तो भगवान कहते हैं सच्चा संयम क्या है? इंद्रियों के साथ प्राणों में भी संयम हो जाए। ये प्राण वायु सारी इंद्रियों को संचालन करती है। वायु ही सब करती है। हम लोग मलमूत्र त्याग करते हैं तो वायु का ही प्रभाव है, वो मल को नीचे ले जाता है। वायु सब काम करती है। तो सच्चा संयम क्या है? आत्म संयम, मन का संयम। उससे इंद्रियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुंह में पानी वानी कुछ नहीं आएगा। प्राणों का संयम हो जाता है। सभी इंद्रिय के कर्मों को और प्राण कर्मों को जब संयम कर लेता है तो ज्ञान से दीप्त अग्नि प्रज्वलित होती है। पहले तो भगवान ने इंद्रियों को संयम बताया, श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य संयम अग्निजुह्वतु। फिर विषयों का संयम बताया, फिर प्राणों का संयम बताया। प्राणों का संयम हो गया कब होता है? जब मन का संयम पूरा हो जाता है तब। मन का संयम नहीं है तो प्राण संयम नहीं होंगे। इसीलिए हठ योग से राजयोग बड़ा है। हठ योग क्या है? इंद्रियों को रोकना प्राणायाम की शक्ति से। और राजयोग क्या है? मन को रोकना। हठ योग छोटा है, राजयोग बड़ा है। राजयोग भगवान के प्रेम से रुक जाता है। प्रेम नीर बिन सुन रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भीतर के मन का मल नहीं जाएगा। इंद्रियों का मल मन में जमा है, और मन का मल प्रेम से नष्ट होता है। भगवान से प्रेम हो जाए।
जब नहीं है प्रेम तो संसार में प्रेम रहेगा और मल बनाएगा। भगवान में प्रेम हो जाना ही सब साधन कर फल या सुंदर। जितने साधन हैं संसार में सबका फल यही है, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। वशिष्ठ जी ने ये बात कहा उत्तरकांड में कि तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर फल या सुंदर। भगवान में प्रेम हो गया तो सबका फल मिल गया, सब मल चला गया। आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर फल या सुंदर। दोहा 49। जिसको प्रेम हो गया थोड़ा भी भगवान के नाम में रूप में, उसको सब साधनों का फल मिल गया, और नहीं तो सब साधन बेकार है। छूटई मल की मलई के धोए, घृत की पाव को बारी बिलोए। प्रेम भगत बिन सुन रघुराई, प्रेम भगत जल बिन रघुराई। अभियंतर मल कबहु न जाई। भगवान में प्रेम नहीं है तो फिर वो साधन सब बेकार हैं। साधन करने चलता है, कहीं लड्डू पेड़ा में घुस जाएगा, कहीं भोगों में घुस जाएगा, कहीं पैसा इकट्ठा करेगा, क्योंकि भगवान में प्रेम नहीं है। भगवान में थोड़ा भी प्रेम हो जाएगा तो ये सब मल चले जाएंगे और भटकेगा नहीं। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने आत्म संयम योगाग्नौ जुवति ज्ञान दीपिते। आत्म संयम मन का पूर्ण संयम। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। प्राणों का भी संयम हो जाता है मन के संयम से, उसको आत्म संयम कहते हैं। उसमें संयम हो जाने पर ज्ञान से दीप्त हो जाती है योगाग्नि और संयम पूरा हो जाता है। इस तरह से आत्म संयम यज्ञ पूरा हुआ। पहला यज्ञ था ब्रह्म भाव, दूसरा उपासना यज्ञ, तीसरा ब्रह्मैक्य, चौथा संयम यज्ञ, पांचवा विषयों का ग्रहण करने पर भी उसका प्रभाव न पड़े, छठवां आत्म संयम यज्ञ, सातवां द्रव्य यज्ञ ही कल बताएंगे। जय श्री राधे।